हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पे और आप देख रहे हैं टॉपर्स टॉक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट टॉपर्स के साथ में उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज मेरे साथ हैं रेनू सैनी, जिन्होंने अभी जो है हाल फिलहाल में राजस्थान में सबसे पहले मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था ये एग्ज़ाम कंप्यूटर अनुदेशक का, उसमें टॉप किया है। और आज हम बात करेंगे उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। सो रेनू सैनी, आपका सब स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दें, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। मेरा ग्रेजुएशन है एज अ बीटेक एंड मास्टर्स है दैट आई एम दैट एमटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड दिस इज लाइक व्हाट आई हैव डन इन माय एजुकेशन एंड आई थिंक that throughout this span, like after my graduation till today, I am a tutor. I'm an international physics tutor. Okay. I think I don't have any, I have just left my stream for this 12 years and I'm doing my own business in this platform. So recently when this vacancy came, because I have just left my studies for past 12 years, right? So it's been long to to come back to study again, to take out the notes and like computer science is just एक होता है ना कि आप इतना टाइम तक छोड़ देते हो और फिर आपको वापस जाना होता है और उसको सर्च आउट करना। लाइक दिस इज द विश ऑफ माई मॉम कि मैं इस एग्ज़ाम को भरूँ एंड बस उनके वजह से मैंने एग्ज़ाम दिया है, मतलब फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बाद आई रियली वांट टू टेल यू दिस दैट कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, बिकॉज बीइंग हैविंग अ हेक्टिक स्केड्यूल आई वाज नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय स्टडीज। And I think somebody suggested me for this academy, like Engineers Academy, of course. I really want to tell you that this academy really helps me out because I was having very less time span. मैंने नहीं करी थी बहुत टाइम से तैयारी, मैंने लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरा है एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने फॉर्म भरा है एंड मेरा मन भी नहीं था एंड स्टिल माई मदर, बिकॉज ऑफ माई मदर शी आस्क्ड मी टू जॉइन सम कोचिंग और मैंने देन आई प्रेफर्ड दिस इंजीनियर्स अकेडमी। मैंने कोई डेमोज देखे थे यूट्यूब पे एंड आई फाउंड इट वेरी गुड, सो आई जस्ट बुक्ड इट। ऑनलाइन सेशंस मैंने अटेंड किए थे, बट आई थिंक मेरा वो बिजी स्केड्यूल के बीच में जो मुझे टाइम मिलता था उस टाइम पे मुझे शायद इंजीनियर्स अकेडमी का टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई मस्ट से बहुत अच्छा है। लाइक आई कैन से बिकॉज आई हैव डन गेट ऑल्सो, सो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि गेट लेवल के बेसिस पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं एंड मैंने कुछ भी अलग नहीं पढ़ा फॉर टेक्निकल, मैंने कुछ भी अलग नहीं पढ़ा, सब कुछ जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया बाय द टीचर्स, आई थिंक दैट वाज परफेक्ट एंड उसको पढ़ने के बाद शायद मुझे पूरा मेरा गेट का 12 साल का छोड़ा हुआ सब कुछ याद आ गया। सो रेनू, आई थिंक ये आप बहुत ही अच्छा है कि जो स्टूडेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलता है एंड मुझे लगता है कि उसी की वजह से कि आप जैसे लगभग 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए इंजीनियर्स अकेडमी से, मुझे ये बात ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड देखिए, आपका मतलब आप कैसे न कैसे टीचिंग में इन्वॉल्व थे बेसिकली, तो मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए कि दोबारा से वही टेक्निकल प्रिपरेशन करना, ये करना वो। दैट इज आउट ऑफ स्ट्रीम। हाँ, आउट ऑफ स्ट्रीम, मतलब आप ये कह सकते बिल्कुल आप एकदम आउट ऑफ टच ही हो गए थे। एकदम एग्जैक्टली। ओके, सो आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? क्योंकि ये एक मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे और मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा कि इतने हैक्टिक स्केड्यूल को के बाद भी आपने टाइम निकाला और कैसे टाइम मैनेज किया आपने? आई थिंक ये जो मेरे पास बहुत कम टाइम था, लाइक इन द मिड ऑफ अप्रैल आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट समथिंग एंड इन द मिड ऑफ अप्रैल, मे एंड आई थिंक जून 18 वी हैड द एग्जाम। सो इस टाइम पे आई जस्ट मेड अ प्रॉपर स्केड्यूल ऑफ माइंड। लाइक उस स्केड्यूल में सब कुछ होता था, मेरा खुद का होता था जिसमें आई थिंक मैं 8 to 9 आवर्स टोटली पैक्ड होती थी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम होता था उसमें आई ऑलवेज मेक, मतलब मेरा एक ऐसा स्केड्यूल बनता था, लाइक आई हैव टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट्स विद इन दिस टाइम। सो मैंने अपने लिए वो एक चीज़ बना रखी थी
एंड मैं उसके लिए ऑब्वियसली हम जैसे अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को ले रही हूँ, सपोज DBMS मुझे खत्म करना है 3 दिन में, होगा नहीं, बट आप अगर थोड़ा सा कम टाइम दोगे तो आई थिंक आप हरी में उसको करने के लिए आप लग जाओगे, तो आपको टाइम नहीं भी मिलता इधर उधर, तो आप मैनेज करने की कोशिश करोगे। सो दैट इज गोल मिल जाएगा बेसिकली, आपको टारगेट exactly मिल जाएगा। every day I renewed my targets, every day I renewed my determinations, that I want to learn every time, I want to enhance my skills। तो सुबह टारगेट बनाना होता था और रात में जाके मुझे चेक करना होता था whether I fulfilled it or not। आई थिंक ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था, सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइम, दैट 2 months। उस टाइम पे मैं खुद से रूबरू हुई। राइट। आप अपनी बेसिकली मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ को जान पाए कि मैं कहाँ तक स्ट्रेच कर सकती हूँ। एग्जैक्टली मैंने नहीं सोचा था इतने टाइम को छोड़े हुए सब्जेक्ट को मैं कर पाऊंगी। राइट। सो ओके, सो अगर मैं बात करूँ, द स्कोप ऑफ सिलेबस इज वेरी वास्ट, मतलब you have to prepare technical as well as the non-technical portion. Exactly. So how you manage the non-technical preparation? Non-tech is something out of my like कुछ touch exactly. Lekin when I started this study, I really want to tell you this, that I really enjoyed loving, reading this history, geography and the art and culture. I really enjoyed it, and first time I felt that wow, it's the beauty of Rajasthan. Right. इससे पहले आप किसी प्रिपरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, दैट्स व्हाई आप बिल्कुल आउट ऑफ टच थे। एग्जैक्टली, कभी नहीं। ओके, सो आपने फिर जो कोचिंग में क्लासेस हुई नॉन टेक की, सिर्फ आपने वही सोर्स फॉलो किए हैं या इसके अलावा भी कुछ किया आपने? बीइंग ट्रू टू द साइड, सो आई थिंक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सर्च आउट किया, गूगल किया, मुझे जो बेस्ट लगा मैंने नॉन टेक पे वो प्रेफर किया। टेक्निकल पे मैंने कहीं नहीं देखा, जस्ट ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी, बट नॉन टेक में आई थिंक आई हैव सर्चड आउट ऑल एवरीथिंग। मुझे जो जहाँ पे कंटेंट लगा कि ये मेरे लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम था और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना था, तो आई थिंक मैंने वो सीकिंग स्पिरिट से जो मुझे लगा जो ज़्यादा बेटर दे रहे हैं कंटेंट, तो मैंने वो चीज़ अप्लाई की एंड आई थिंक मैंने अच्छा किया। ओके रेनू, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने ये जो एग्ज़ाम क्रैक किया है, ये एग्ज़ाम आपने कन्वर्ट किया है इन वेरी लेस टाइम, तो मैं आपसे इसको कुछ 2-3 वर्ड्स के अंदर पूछना चाहूँगा कि इतनी लेस टाइम में इतनी हाई एफिशिएंसी आपने कैसे दिखाई? मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बिलीविंग इन वन सेल्फ। दिस आई थिंक एवरी टाइम एवरी पर्सन वी आर जस्ट लाइकिंग दिस पार्ट। हम बिलीव नहीं कर पाते अपने आप पे, अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी पे, लाइक व्हाट आई सेड कि मेरे से नहीं होगा ये। सो हम नहीं करते अपनी पोटेंशियल पे बिलीव, लेकिन जब हम अपने आप को एक टारगेट देते हैं और हम सोचते हैं कि क्यों नहीं होगा, लेट्स ट्राई इट, ऐसे कैसे नहीं होगा, करके देखते हैं। खुद के ईगो पे ले जाने वाली बात हो गई है। ईगो थोड़ा सा लाइक आई थिंक थोड़ा नेगेटिव साउंड करेगा, बट आई थिंक मेरे लिए ये होगा कि बीइंग वन टू वन सेल्फ, अपने आप को पहचानना। तो जब मैंने स्टडीज किया ना, तो मैं अपने आप के लिए अपने लाइक सेल्फ लव भी बोल देते हैं उसको, कि बस अब करना है, ठीक है, अब ये चीज करनी है, और अब मेरे पास टाइम कम है ज्यादा है, डजंट मैटर, बस ये चीज करनी है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक अपने आप पे विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी इज आल्सो देयर। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। कि कुछ वर्ड्स है जैसे ऑनेस्टी से काम करना, कंसिस्टेंसी, सुनने में बड़े नॉर्मल वर्ड्स लगते हैं, बट वंस यू फील इट तो आपको पता लगता है कि कितने बड़े वर्ड्स। एग्जैक्टली। सो देयर कम्स हार्ड वर्क, द पेशेंस, and of course this what do you say, like what I said, believing in oneself, right? So this all are the major cause जिसके आप कर लेते हैं फिर। राइट। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रिपरेशन के दौरान जो है बेसिकली क्या ऐसा था जो आपको अच्छा लगा, क्लासरूम माहौल, मतलब जो भी आपको कोई टीचर अच्छा लगा हो कि जिसने आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल आता ही नहीं हो और वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, ऐसी कोई? आता तो लाइक अब आप सोचे 12 साल में क्या ही याद रहता है, जो आता होगा वो भी चला गया होगा। एग्जैक्टली। और जब आप दूसरी स्ट्रीम में आप आ चुके हैं, आप किसी और ही जगह पढ़ा रहे हैं, कुछ और ही पढ़ रहे हैं, 12 साल में आपने कुछ नया सीख लिया, उसमें एक्सप्लोर कर लिया, तो अब आप पुराना कहाँ याद रखेंगे? तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए बहुत टफ था वो, कि टेक्निकल वापस से रिकॉल करना। आई थिंक
यहाँ के जो टीचर्स हैं, लाइक आई डोंट नो द नेम ऑफ द टीचर, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ओके, मतलब टीचर के नाम नहीं पता बेसिकली? नहीं, ही इज द वन पर्सन ओके, जिन्होंने है ना DBMS भी पढ़ाया, कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ाया। एक टीचर थे जिन्होंने CN का बेसिक पढ़ाया था और CN ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आई डोंट नो द नेम्स, बट रियली दे हेल्प्ड मी अ लॉट। उनको रिपीट कर करके सुन लेना, उनके जो मटेरियल्स होते थे वो ज़्यादा प्रेफर करती थी मैं। जो भी उनका रिटन नोट्स होते, जो भी वो बोर्ड पे लिखते थे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, सो एक अच्छी बात ये रही कि आप पहले से टीचिंग प्रोफाइल में थे एंड अल्टीमेटली अभी भी आप टीचिंग प्रोफाइल में Exactly. सो दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड थिंग। सो अब जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे आपके, उनको आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो आपने सीखा है, क्या आप पास ऑन करना चाहेंगे? Yeah, so I'll just pass on the same thing, like what I said, that believe in yourself, do a lot of hard work really pays you off every time. There is no substitute to hard work. Right. And patience is also there, because ये जो preparation का scene होता है, it's always fluctuating. आपको कभी लगता है होगा, कभी अप्स कभी डाउन, ये चलता कभी नहीं होगा, तो आप इस डाउट में ही रहते हैं all the time. क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। राइट, और जब इतना बहुत कम टाइम हो तब तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने में आई थिंक मुझे लगता है कि नेचुरल सी चीज है। इतना कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? एग्जैक्टली। सो आई थिंक आई मस्ट से दैट रिवीजन इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने लास्ट में मेरा सिलेबस जो भी हुआ और रिवीजन मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। रिवीजन एक बार किया और मैं चाहती थी दूसरी बार भी हो, तो मैंने दूसरी बार भी टच कर पाई। इस कम टाइम पे मैंने वो किया। राइट, सो रिवीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर प्रिपरेशन, तो ये हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच रेनू, जो आपने अपने इतने जो है अपना जो कीमती समय निकाला हमारे लिए। एंड आई थिंक जो भी यहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ है एंड तो स्टूडेंट्स के काफ़ी काम आएगा। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं भी बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपसे, काफ़ी मुझे अच्छी लगी आपकी कि आपने इतने कम टाइम में आपने कितना हार्ड वर्क किया है। आपने पैरेलली अपनी जो भी जॉब चल रही थी उसको भी मैनेज किया है एंड प्रिपरेशन को भी मैनेज किया है, और मुझे पता है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि रेनू के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, तो मैं अगर इस डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूँ तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, यही एक 3 बहुत बड़े पिलर हैं आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में ऐसे ही। और जैसे कि हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं कंप्यूटर निर्देशक के जो भी हमारे टॉपर्स हैं, तो इस सीरीज़ में एक और टॉपर्स के साथ फिर से जुड़िएगा। Thank you so much for watching this video. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.